हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीआरपीसी के वेलेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में, जो कि सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जमानती और गैर जमानती अपराध को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इसका जो डिफाइंड है, इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो जो सीआरपीसी, इसका जो उल्लेख है वो कि सीआरपीसी के सेक्शन 2A में किया गया है। अब 2A में बताया क्या गया है, हमको इसको देखना होगा। तो 2A में मुख्य रूप से ये बताया गया है कि वे अपराध जो जमानती होते हैं उनको शेड्यूल 1 के अंतर्गत, जिनको जमानती प्रवृत्ति का दिया गया है, वे जमानती अपराध होते हैं। इसके अलावा जो अपराध जमानती प्रवृत्ति के नहीं होते हैं तो इसको गैर जमानती अपराध दिया गया है, जिसका उल्लेख की शेड्यूल 1 में किया गया है। चलिए इससे अगर हम देखेंगे तो इससे जमानती और गैर जमानती अपराध का जो सेंस है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता है। इसको मैं एक उदाहरण से चलिए समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है, कोई अपराध करता है और जब उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसको थाने ले जाती है तो कई ऐसे अपराध होते हैं, जैसे छोटे छोटे अपराध होते हैं, उसमें पुलिस को थाने से ही उस व्यक्ति को जमानत करने का अधिकार होता है, तो उसको हम कहते हैं जमानती अपराध। लेकिन कोई ऐसा अपराध, कोई घोर अपराध, कोई ऐसा अपराध है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई मर्डर जैसा केस है, तो ऐसे अपराध जो कि जमानती प्रवृत्ति के नहीं होते, इसमें पुलिस को ये अधिकार नहीं होता है कि वो उनको जमानत दे, वो भी थाने से, तो इसको हम गैर जमानती अपराध करते हैं। तो इसका जो इसका ये होता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 57 और 167 के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा अपराधी जो गैर जमानती अपराध का जैसे अपराध किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसके अलावा हमने आपको बताया कि सीआरपीसी के सेक्शन 2A में शेड्यूल 1 में बताया गया है जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो जमानती अपराध होता है ये हमारा मूल अधिकार भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा अपराध है जो कि पुलिस से उसको जमानत मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पुलिस उसको जमानत वहाँ से नहीं देती है तो उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 और 22 में ये प्रावधान किया गया है कि हमें जमानत लेने का भी अधिकार है। तो इसके अलावा तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा जमानती अधिकार होता है ये हमारा मूल अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है। इसके अलावा अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, जैसे मान लीजिए पुलिस हमें जमानत नहीं देती है, तो हम उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस को भी जेल तक हो सकती है। तो ये तो हमारा मुख्य रूप से जमानती और गैर जमानती अपराध, जो कि हमारा एक प्रकार से मूल अधिकार भी है, ठीक है। और इसमें एक आता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर उसको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर लिया गया है। तो ऐसे कई अपराध ऐसे होते हैं जो गैर जमानती प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के ऊपर ये पूरी छूट रहती है, उसको ये पूरा अधिकार रहता है कि वो उस गैर जमानती अपराध में भी अपराधी को जमानत दे सकता है। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट होता है वो उस अपराधी का देखता है, उसका बैकग्राउंड देखता है, उसका क्रिमिनल करियर देखता है कि उसने कोई अपराध किया है कि नहीं। इसके बहुत तरीके की जो क्राइटेरिया होती हैं उसको देखने के बाद जो है मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति को, उस अपराधी को जमानत देना है कि नहीं। लेकिन अगर उसके बाद से मान लीजिए जमानत नहीं देता है तो उसको पुलिस कस्टडी में भेजी जाती है। पुलिस कस्टडी जो कि हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 167 के अंतर्गत आता है। पुलिस कस्टडी में जब भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को भेज दिया जाता है तो वो 15 दिन, कम से कम मतलब 15 दिन से अधिक के समय के लिए नहीं भेजा जाता है, जो कि पुलिस कस्टडी के अंतर्गत आता है। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पुलिस के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, उसके बाद मजिस्ट्रेट अगर उसको पुलिस कस्टडी में रखती है तो 15 दिन से अधिक के समय के लिए नहीं रख सकेगी। तो ये मुख्य रूप से वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में था। जैसे मान लीजिए कि चलिए हम इसको एक समरी छोटा सा बता देते हैं। वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस का मतलब जमानती और गैर जमानती अपराध होता है। ये जो कि हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 2A में बताया गया है। तो सेक्शन 2A में ये बताया गया है कि ऐसे अपराध जो जमानती प्रवृत्ति के होते हैं, शेड्यूल 1 में ऐसे अपराध जो जमानती प्रवृत्ति के होते हैं उनको
जमानती अपराध। इसके अलावा जो जमानती प्रवृत्ति के नहीं होते हैं उसको गैर जमानती अपराध कहा गया है, ये कि शेड्यूल 1 में बताया गया है। जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में देखेंगे तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, एक हमारा मूल अधिकार भी है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में बताया गया है। इसका अगर हमारा वायलेशन होता है तो हम पुलिस के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, इसके लिए उनको जेल तक भी हो सकती है। इसके अलावा CRPC के सेक्शन 167 और 57 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जब भी गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसके अलावा जब मजिस्ट्रेट के पास ये फुल अधिकार होता है कि उस व्यक्ति को जमानत दे सकती है, गैर जमानती अपराध की कंडीशन में भी उसे जमानत दिया जा सकता है। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट होती हैं वो देखती हैं कि मतलब जो अपराधी है उसका क्या कहते हैं, उसका जो क्रिमिनल जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसके पहले उसका कैसा आचरण रहा, ये सभी चीज़ों को देखने के बाद जो मजिस्ट्रेट होता है वो उसको ज़मानत दे सकता है। अगर वो ज़मानत किसी कंडीशन में नहीं देता है तो उसको 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो ये थी मुख्य रूप से जमानती और गैर जमानती के बारे में एक छोटा सा परिचय जो कि आपको जानने चाहिए और ये आपके जो बहुत काम आने वाले हैं। तो यही आप जानिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप अपराध करते हैं तो सबसे पहले आप उसको ये पता करिए कि ये जो अपराध है ये जमानती या गैर जमानती अपराध है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे से अपराध करते हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, तो इसे ऐसे जो छोटा सा मामला ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है, धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाता है। तो आप जागरूक बनिए, अपने अपने अधिकारों को जानिए और गैर जमानती और जमानती अपराध के बारे में अंतर को समझिए और इसी तरह सब समझिए। और अगर आपके खिलाफ अगर कोई वायलेशन होता है आपके जमानती अपराध के खिलाफ तो आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अवेलेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस का डिफरेंस। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।